बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। हुकूमत कब जाएगी? दौरा ईरान के सम्राट। सिंध में सूदी ऐप्स नामंजूर। बीबी की बेटी सियासत में। गौल में शाहीनों का इम्तिहान। और विंबलडन में बड़ा अपसेट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुद्दत पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे। IMF मुआहदे से रुपए की कदर में बेहतरी आई। आलमी मंडी में कीमतें कम ना होने के बावजूद पेट्रोल सस्ता करने में कामयाब रहे। सियालकोट में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम हलवा लड्डू या पेड़े नहीं है बल्कि बहुत मुश्किल है। लाहौर में यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम का फैसला कबूल करेंगे। चेयरमैन PTI ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई। उनके ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे। नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। ये लैपटॉप का प्रोग्राम 2011 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब में इसका आगाज किया। इस साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप और रखवाए गए हैं। बच्चों को उनकी अगर तालीम को हम फरोग देने के लिए वसाइल मुहैया नहीं करेंगे, उनके लिए मतलूबा जो माहौल वो पैदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। और यहाँ आपको बताएं कि ईरान और पाकिस्तान में सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जोग्राफी सालमियत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। आर्मी चीफ का दौरा ईरान का इख्तिताम हो चुका है। दोनों ममालिक के अस्करी हुकाम ने दिफा से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया है। आर्मी चीफ का ईरान का 2 रोज़ा दौरे का इख्तिताम हो गया। ईरान के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के अस्करी हुक्काम ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी न सिर्फ खित्ते बल्कि दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दौरे के इख्तिताम से कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात में सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जोग्राफियाई सालमियत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। ईरानी सिफारत खाना पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात का बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक ईरानी सदर का कहना था, हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह में नंबर 1 हैं। सरहदों को 2 तरफा तिजारत को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हर तरह के ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस बात का भी इंदिया दिया कि मईशत, तवानाई और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आलमी सतह पर मुआशियात ताउन खित्ते में समाजी, इक़्तिसादी और पायदार तरक्की को बेहतर करने में मदद करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बदस्तूर दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात। गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दी और तशद्दुद के 69% वाक़यात हुए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने अप्रैल, मई और जून की रिपोर्ट जारी कर दी है। ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह इस पर मज़ीद हमें बताएंगे। आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता 3 माह में दहशतगर्दी की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। बदस्तूर दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात। गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दी और तशद्दुद के 69% वाक़यात हुए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने अप्रैल, मई और जून की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बदस्तूर दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात जारी है। गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दी और तशद्दुद के 69% वाक़यात हुए हैं, जिस पर सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों की रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़श्ता 3 माह में जो दहशतगर्दी और तशद्दुद के 69% वाक़यात हुए हैं, उस हवाले से ये रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बदस्तूर दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात जारी हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दी और तशद्दुद के 69% वाक़यात हुए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने अप्रैल, मई और जून की रिपोर्ट जारी की है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। 69% वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी और तशद्दुद के गुज़श्ता 3 माह में, जिसके हवाले से आपको
बता रहे हैं और ये रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। 3 माह अप्रैल, मई और जून की ये रिपोर्ट जारी की गई है और दहशतगर्दी तशद्दुद के 69% वाक़यात हुए हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट जारी की गई है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से। और आपको अपडेट करें हैं कि सिंध में कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप से मुताल्लिक कानून बन गया। शहरियों को हिरासा करने वालों को 5 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सहूलतकारों को भी सजा दी जाएगी। कर्ज के जाल में फंसा कर शहरियों की जिंदगियां वबाल बनाने वाले हुकूमत के रडार पर आ गए। सिंध में निजी तरीकों से कर्ज देने वालों के खिलाफ कानून बन गया। असेंबली से पास होने वाले बिल पर गवर्नर सिंध ने दस्तखत भी कर दिए। नए कानून के तहत निजी तरीकों से सूद के एवज कर्ज देकर हरासा करने वालों को 5 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सूद पर कर्ज देने वाली एप्लीकेशंस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूद खोरी में सहूलतकार शख्स या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे कि कंदकोट में डाकुओं ने 7 बच्चे अगवा कर लिए हैं। भारी तावान भी तलब कर लिया गया। डाकू अब तक 30 शहरियों को अगवा कर चुके हैं। शहरी कहते हैं कि मेहनत मजदूरी करते हैं, भारी तावान कहां से अदा करें। हुकूमत हमारे प्यारों को बाजियाब कराए। जावेद मलिक हमें रिपोर्ट करेंगे। सिंध में डाकुओं का अगवा बराए तवान का धंधा बाकायदा इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार करने लगा। कंदकोट में डाकुओं ने 7 बच्चों को भी अगवा कर लिया, जिसमें 6 साला सदाकत, 3 साला अजीम, 6 साला अलिजबा चन्ना, 8 साला फरहान सोमरो, 11 साला मकबूल मीरानी, 10 साला जयदीप और 8 साला कौसर खोसो शामिल हैं। बच्चों को छोड़ने के लिए भारी तावान तलब किया जा रहा है। 4 बच्चे उठा के लेके गए, 2 भाई थे। मेहरबानी इतनी हम सिंध की न्याणी अपील कर रहे हैं, बस हमारा भाई जान जिसके पास भी है बस हमें पहुंचा दे। कंदकोट वालों ने सिंध में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया है। कहते हैं कि डाकू पुलिस से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। और लाहौर शहर में कत्ल गारत के वाक़यात ना रुक सके। मुज़ग में दोस्तों के हाथों दोस्त कत्ल हो गया। पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में सयाहों की कोस्टर खाई में गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 16 अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में 5 ख़वातीन शामिल हैं। जख्मी और लाशों को बदकिस्मत बस से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम सयाहों का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। शाहराह कराकुरुम पर अलमनाक हादसा, सयाहों की कोस्टर खाई में जा गिरी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सयाहों की कोस्टर खाई में गिर गई। थलीची के मुकाम पर मोड़ काटते हुए कोस्टर कई मीटर नीचे जा गिरी। रजाकारों ने जख्मियों और लाशों को निकाला और जगलोट के अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। बास की हालत तशवीशनाक है। ड्राइवर का कहना है कि स्टीयरिंग जाम होने से हादसा पेश आया। जीप और जाम हो गए, पता नीचे किसे क्या निकला, गाड़ी कटी नहीं, हम गाड़ी समेत नीचे चली गई। तिबी इमदाद के बाद बाज़ जख्मियों को गिलगित के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम सयाहों का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। IMF से मुआहदा कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं। IMF से मुआहदा हमारी अशद ज़रूरत बन चुका था। 15 माह की बैलेंस शीट लेकर हम अवाम की अदालत में हाजिर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा मुल्क में इंतखाबात हों, हम सब अवाम की अदालत में हाजिर हों। अवाम फैसला करें कि 5 साल में जो हुआ उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आने वाली नस्ल के लिए की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया। सबसे बड़ा मसला जो था वो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो हैं, ये एग्रीमेंट साइन करना कोई काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये हमारी माशी जिंदगी की इतनी अशद जरूरत बन चुकी हुई थी कि ये मेक और ब्रेक का जो है एक स्टेज आ चुकी थी, विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर औफियत से इख्तिताम करे, इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हो, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों, और वो फैसला करे कि पिछले 5 साल में इस मुल्क में क्या हुआ, उसका क्या कीमत हम अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करेंगे। और एक ऐसी खिदमत जो आने वाली नस्लों में जो इन्वेस्टमेंट थी रोक दी गई, बल्कि जो भी पहले सिलसिला था हमारी यहाँ पे तालीम का, उसका सारा रुख जो है वो तब्दील। 3 साल में इसने मुखालिफिन के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। इस शख्स ने मुल्क में मनफी सियासत की बुनियाद रखी। 12 अक्टूबर को भी करप्शन के बयानिए पर हमारी हुकूमत खत्म की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। कहते हैं कि हम चीन से CPEC लेकर आए, बिजली के कारखाने लगाए, 2018 में इलेक्शन में धांधली करके मुस्लिम लीग नून को हराया गया। वही नफरत 9 मई को खुलकर सामने आई। फितने ने अपने आप और अपनी पार्टी को ही हादसे से दोचार कर लिया। आते ही नफरत की सियासत को जो है वो शुरू किया।
इस आदमी ने 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन के साथ, अपने सियासी मुखालफिन के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। इस आदमी ने जो है वो नफरत को बुनियाद बनाया। इस आदमी ने मुल्क में एक मनफी सियासत की जो है वो बुनियाद रखी। इस मरतबा जो 12 अक्टूबर है वो फिर 2018 में आया और दोबारा मुल्क को इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जो है वो परेशान किया गया, उनके खिलाफ धांधली की गई। 9 मई को वो नफरत जो है वो खुल के जो है वो सामने है। ये एक ऐसा जो है वो फितना, इसने अपनी पार्टी को और अपने आप को ही हादसे से दो चार कर। मंसूबा नाकाम होने पर इसराइल यूएन में करारदाद ले आया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल ने सरमायाकारी की। इसराइल 1973 के पाकिस्तानी आइन को ख़त्म कराना चाहता है। फैयाज उल हसन चौहान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा इसराइल को तस्लीम करने के लिए असम्बली में करारदाद लाई गई। करारदाद PTI खातून रुकन असम्बली से मनसूबा बंदी के तहत लाई गई। PTI की हुकूमत में एक वक्त ने इसराइल का दौरा किया। इसराइली लॉबी का चेयरमैन PTI पर हाथ है। बर्बाद करने के पाकिस्तान में खाना जंगी लाने का एक पूरा प्लान था। अच्छा। जब वो फ्लॉप हुआ तो जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के अंदर उससे ना हो रुक सका और वो पूरी उसका नुमाइंदा जनाब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुद बुला के जनाब PTI के चेयरमैन और उसकी पूरी जनाब तहरीक के हवाले से उससे जो खराबात बोली, जो पाकिस्तान के 1973 के आइन को जो तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। आसमा अदीब नामी रुकने असम्बली पिंडी से है, जिनकी अपनी कोई इतनी पसली या IQ लेवल नहीं है, उनको प्री प्लान पार्टी की लीडरशिप और खसूसन पार्टी के चेयरमैन की तरफ से लॉन्च किया गया और वो असम्बली के फ्लोर पे एक करारदाद पेश करती है कि जनाबे वाला इजराइल को तस्लीम किया जाए। कुछ ही अरसे बाद हमारी हुकूमत का एक मामले खसूसी जनाब प्रॉपर सरकारी तौर पे छुप के इजराइल का दौरा करता है। लंदन में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग काफ ने कार रैली का एहतमाम किया, जिसमें दर्जन भर कारों और दीगर शुरका ने हिस्सा लिया। शुरका ने पाक फौज से अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए लंदन के नवाही इलाके रीडिंग में कार रैली का एहतमाम काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी असद खरल ने किया। कार रैली बरतानिया के शहर रीडिंग से शुरू हुई और मुकर्रर रास्तों से होती हुई सलाओं में इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब में मुकर्रर रीडिंग का कहना था कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या? रैली में दर्जनों गाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों अफराद शरीक हुए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा, जबकि PP के बाद नून लीग ने भी वजारतें लेने का फैसला कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ फार्मूला तय पा गया। फार्मूले के तहत नून लीग को 2 वजारतें मिली। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नून लीग के 3 मेंबरान हैं। कौन कौन वजीर बनेगा, फैसला क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी को डिप्टी स्पीकर की नशिस्त और 2 वजारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के GB असेंबली में 4 मेंबरान हैं। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो को भी आइंदा इलेक्शन में उतारने का फैसला कर लिया है। आसिफा भुट्टो किस हलके से उम्मीदवार होंगी, फैसला आसिफ सरदारी करेंगे। पाकिस्तान में पैसे की बुनियाद पर सियासत होती है। सिंध को विफाक से 1000 अरब रुपए मिलते हैं। खालिद मकबूल कहते हैं कुदरत हमें तब्दीली लाने का मौका फराहम कर रही है, लेकिन क्या 1000 अरब रुपए लेने वाले सिंध के कराची की ये हालत होनी चाहिए जो इस वक्त है? मौजूदा असम्बलियाँ चंद हफ्तों की मेहमान हैं। पिछले इलेक्शन में सेनेटर की कीमत 75 करोड़ रुपए थी। जिस वक्त हमारे पास ऑप्शन था, MQM शदीद माली बहरान का शिकार थी। पैसे की बुनियाद पर सियासत है, हम उसके रंग में रंग जाते तो आज वफादारी का। पिछले सेनेट के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक सेनेटर की कीमत बढ़ते 75 करोड़ तक पहुंची। एक MNA ने अपने लिए 75 करोड़ में वो सीट खरीदी। MQM इस वक्त तारीख के सबसे मुश्किल दौर है, माशी तौर पर भी फाइनेंशियली भी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गाड़ी से उतरकर मोटरसाइकिल पर सफ़र, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अवामी मसाइल सुने और कहा कि बाग इब्ने कासिम 134 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट तफरीह का बनाएंगे। इंतज़ामिया को बारिश से कबल नालों की सफाई की हिदायत भी की।
मेयर कराची का अवाम अंदाज, गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल पर सफर, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, 134 एकड़ वसी बागे इब्ने कासिम पार्क को स्टेट ऑफ द आर्ट तफरी गाह बनाने का आज़म। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो 134 एकड़ का पार्क है ये एक पिकनिक प्लेग्राउंड हो जाए, शहर का लंग्स बन जाए, ताकि लोग खुली फिजा में सांस ले सके, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। मेयर कराची जिला शर्की पहुँचे, जहाँ पहलवान गोट पर नाले का दौरा किया। मेयर कराची की इंतजामिया को मुतवक्का बारिशों से कबल नाले की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। दोनों का काम का मुआयना किया, पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो भी थे, जो सरकारी अफसरान ने वो भी मौजूद थे, ताकि तमाम चीज़ों को पर्सनली मॉनिटर किया जा सके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी सिटी काउंसिल के रुकन लैला परवेज की रिहाइश गाह भी गए, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सिटी काउंसिल के आने वाले इजलास से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए। मेयर कराची के हमरा सिटी काउंसिल के अरकान और पीपल्स पार्टी की मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। बोल न्यूज़ की खबर पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का नोटिस, माहाना 10 करोड़ से ज़ायद का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ 1-2 नहीं 15 FIR दर्ज करा दी। बोल न्यूज़ ने कराची में 170 के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की खबर नशर की थी। न्यूज़ बना शहर की आवाज़। बोल न्यूज़ ने 170 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की निशानदही कर दी। माहाना 10 करोड़ से जायद पानी चोरी का इंकशाफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पानी चोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 1-2 नहीं 15 FIR दर्ज करा दी। मुकदमात में पानी चोरों को नामजद भी किया गया। नामजद मुल्जिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की मदद ली जाएगी। कहा जिला गरबी पानी चोर माफिया का गढ़ है, अफसरान माफिया के खिलाफ एक्शन लें, प्रेशर डालने वालों के खिलाफ एक्शन लूंगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे, लाहौर से चौधरी परवेज इलाही को 1 माह के लिए नजरें बंद कर दिया गया है। परवेज इलाही को 3 MPU के तहत नजरबंद किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अली चौधरी। मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से आगाह कीजिएगा। ये कैंप जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की रिहाई जो है वो एक मरतबा फिर से लटक गई है, क्योंकि अब जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के जो है वो एक मरासला जारी किया है। 3 MPU के तहत जो है वो नजरबंद करने के अहकाम जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एक मरासला हमें कल देखने में आया था, जो कि CCP लाहौर की जानिब से लिखा गया था डिप्टी कमिश्नर को, जिसमें इस्तदा की गई थी कि 3 MPU के तहत जो है वो नजरबंदी के अहकाम जो है वो जारी किए जाए चौधरी परवेज इलाही के, जिसके बाद जो है वो तरदीद भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से आई थी कि उन्होंने ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं किए, लेकिन अब जो है कि मरासला बिलाखिर जारी कर दिया गया है चौधरी परवेज इलाही को। मरासला जारी कर दिया गया है। अली चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज़ाद खालिस्तान चाहते हैं, सिख बरादरी के हज़ारों अफराद ने भारत के खिलाफ फैसला सुना दिया। कनाडा में इंतहा पसंद भारतीयों की जानिब से रेफरेंडम कराने की कोशिश नाकाम हो गई। माल्टन एंटारियो में सिख बरादरी और मोदी के गवाश्तों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। भारत नामंजूर, सिखों के वतन खालिस्तान से कब्जा खत्म कराया जाए। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस के जेरे एहतमाम खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला माल्टन ओंटारियो में वोटिंग हुई। हजारों की तादाद में सिख बरादरी के अफराद ने खालिस्तान की आज़ादी के हक में वोट डाले। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी फरीजे की तकमील के लिए वोट डालने पहुँचे। कनाडा में खालिस्तान चैप्टर के चीफ कोऑर्डिनेटर हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद ये पहला रेफरेंडम था, जिसे रुकवाने के लिए मोदी के गुमाश्तों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। सिख रहनुमाओं ने कहा कि हरदीप सिंह को भारतीय हुकूमत ने कत्ल कराया है। सिख खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत रेफरेंडम रुकवाने के लिए कई बार एहतजाज कर चुकी है। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की लीबिया जेल से दर्दनाक वीडियो सामने आ गई। जेल में कैद पाकिस्तानी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। जेल में कैद पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मदद की अपील की है। जेल में कैद पाकिस्तानी भूख और प्यास से निढाल हैं। सरगोदा में मुफलिस हामला खातून की सड़क के किनारे जचकी रेस्क्यू 1112 की मददगार खवातीन टीम ने मौके पर पहुंचकर जच्चा और बच्चा को जिंदा बचा लिया। टीम ने खातून और नौमौलूद को बहिफाजत अस्पताल मुंतकिल किया। सरगोदा में रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने खातून और जच्चा की जान बचा ली। गरीब खातून ने फातिमा जिना रोड रेलवे लाइन पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। गुलशन बीबी पैदल अस्पताल जा रही थी कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई। खवातीन अहलकारों समेत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो खातून जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। तशवीशनाक हालत के पेश नजर खवातीन रेस्क्यू टीम ने मौके पर खातून की जच्चगी में मदद फराहम की। मसीहाओं ने बर वक्त इमदाद फराहम करते हुए जच्चा और बच्चा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
लंदन में स्पेन के नौजवान टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन टेनिस के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया। मुसलसल 4 विंबलडन टेनिस जीतने वाले जोकोविच को अल्कारेज से शिकस्त नई तारीख रकम कर दी। पहला सेट हारने के बाद कार्लोस अल्कारेज ने खेल में बेहतरीन वापसी की और 5 सेट्स पर मुश्तमिल फाइनल में 3 सेट जीतकर टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को शिकस्त से दोचार किया। कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के दरमियान विंबलडन टेनिस का फाइनल 4 घंटे 42 मिनट तक जारी रहा। कार्लोस अल्कारेज ने पहला विंबलडन टाइटल अपने नाम किया। मिशन इम्पॉसिबल 7 की रिलीज बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट दी अरीना सिनेमा में शायकीन का खिड़की तोड़ रश। फिल्म देखने के लिए आने वालों ने सिनेमा के इंतजामात को भी खूब सराहा। कहते हैं दी अरीना सिनेमा ने फिल्म की एंटरटेनमेंट को 4 चांद लगा दी। मिशन इम्पॉसिबल 7 की धाक दी अरीना सिनेमा की जदीदियत के साथ बॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की फिल्म रिलीज होते ही बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट दी अरीना सिनेमा में खिड़की तोड़ रश। कराची तारिक रोड के बहरिया टावर में बने दी अरीना सिनेमा में शायकीन का सैलाब उमड़ आया। फिल्म देखने वालों ने कहा, यहाँ बेहतरीन साउंड क्वालिटी, ग्राफिक्स, आला आरामदाह सीट्स और बेहद कम्फर्ट माहौल है, जिसकी वजह से फिल्म को बहुत इंजॉय किया। बहुत जबरदस्त मूवी थी। इस मूवी के लिए मैंने इतना इंतजार किया है और इसका रिजल्ट वाज ओवर द टॉप। मैं तो यहाँ पे हर हफ्ते ही आती हूँ। आई लव द सिनेमा। स्क्रीन्स बहुत अच्छी हैं। आई थिंक प्रोबब्ली द बेस्ट इन कराची एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। स्नैक्स भी बेहतर हो गए, थोड़े सस्ते भी हो गए। बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट दी अरीना सिनेमा में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म की नुमाइश जारी है। अमूरे खानादारी करने वाली खातून खत्तात बन गई। अटक की होनहार खातून ने कौमी सतह के मुकाबले में 3री पोजीशन हासिल कर ली। अटक से हमारे नुमाइंदे हाफिज खलील अहमद रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से। लगन, शौक और तलब हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। अटक के पसमानदा तरीन इलाका जंड की मैमूना हिरा सरकारी स्कूल में टीचर हैं। शादीशुदा होने की वजह से उमूर खानादारी भी अंजाम देती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अभी सिर्फ 2 साल हुए सीखते हुए और मेरी इसमें 3री पोजीशन है। मैमूना हिरा ने मुल्की सतह पर कराची में होने वाले फन खत्ताती के मुकाबलों में 3री पोजीशन हासिल की। गवर्नर सिंध के हाथों सादिक़ैन अवार्ड, 50,000 रुपए इनाम और सर्टिफिकेट हासिल करने पर सब खुश हैं। थोड़े से अरसे में उन्होंने ये काम सीखा है और अल्लाह का करम हुआ कि जो मुल्की सतह पे मुकाबला हुआ उसमें 3री पोजीशन उन्होंने हासिल की है। ऑनलाइन खत्ताती सिखाने वाले कहते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल और मेहनत तलब फन है। ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि ऑनलाइन खत्ताती सीखकर पूरे पाकिस्तान में 3री पोजीशन हासिल कर लेना। फन खत्ताती इस्लामी दुनिया के दरख्शां फनून में से एक है। इसे जिंदा रखने के लिए सरकारी सरपरस्ती की जरूरत है। फिल्म रिश्ता से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फनकार अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस हो गए। ये अजीम फनकार 17 जुलाई 2004 को इस दुनिया फानी से कूच कर गए, मगर उनकी खट्टी मीठी बातें और वर्सटाइल अदाकारी आज भी शायकीन को हंसा देती है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान।
मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।